हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जनाब। और आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स, तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त का आपका मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं बनाना। एंड जस्ट फॉर द लास्ट रिमाइंडर, आज 13th है, तो एज अ मैटर ऑफ कमिटमेंट, अगर 13th को जिस वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे, जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि मैं इसको 14th होने से पहले पहले अपलोड कर दूँगी, तो अगर आप रह गए हैं स्लॉट अवेल करने से, जो कि 20 मिनट्स का मैंने डिस्काउंटेड स्लॉट जो है वो ऑफ़र किया था, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो 20 मिनट्स का स्लॉट अवेलेबल है डिस्काउंटेड रीडिंग पर, सिंगल क्वेश्चन, और 30 मिनट्स के स्लॉट पर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कमिटमेंट। 13 तक की बात हुई थी, तो 13 तक मुझे ये अनाउंस करना पड़ेगा। मैं अपनी रेगुलर रीडिंग में अनाउंस कर रही हूँ। उसके बाद जनाब रेगुलर रीडिंग्स हुआ करेंगी, जनरल रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी। जब उसके बाद लोग प्राइवेट स्लॉट लिया करेंगे तो वो रेगुलर रेट्स पर होगा। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स के स्लॉट पे डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ 20 मिनट्स के स्लॉट पे डिस्काउंट है, जो कि लाइव वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं, कुछ का अभी ड्यू है, कुछ का कल का बाकी है। तो मैंने 13 तक की बात की थी, तो मैं 13 तक के लिए आपसे कमिटमेंट अभी भी अपनी फुलफ़िल कर रही हूँ। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब आप जो हैं वो अवेल करना चाहें, नहीं करना चाहें, वरना जनरल रीडिंग्स जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो थोड़े दिनों बाद, काफ़ी दिन हो गए, बल्कि शायद एक हफ़्ता हो गया होगा, करंट एनर्जीज़ ऑफ़ योर पर्सन, सबसे पहले उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर उनकी थॉट्स देखेंगे। और अगर एंड में ऐसा लगा कि भाई कोई आपको मुझे मैसेज भी देना है, कोई गाइडेंस भी देनी है, अगर ऐसा लगा, तो अव्वल तो सबको ही पता है, सब कमेंट्स करके ख़ुद ही बता देते हैं कि बहुत ही डिटेल रीडिंग होती है, बिल्कुल लगता है जैसे प्राइवेट रीडिंग हो रही है। शुक्रिया, नवाजिश, करम, बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों के इतने ओवरवेलमिंग रिस्पांस की, जो कि आप लोग कमेंट्स की फॉर्म में भी देते हैं, प्राइवेटली भी बताते हैं। बस अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, और जिस भी तरह की परेशानियों से और आजमाइशों से खुदा ताला हमें आज़मा रहा है, अल्लाह ताला अपने बेहतरीन बंदों में रखे और हर आजमाइश में अपने हिसाब से साबित कदम तरीक़े से उसको पुर करने की तौफीक दे, इलाही आमीन। चलिए जनाब, करंट एनर्जीज़ ऑफ़ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ़ योर पर्सन। सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो गया है, सोलमेट वाइब आई है। आपके पर्सन आपको बहुत गौर से देख रहे हैं, साथ नहीं है तो सोच रहे हैं, लेकिन फुल ताड़म ताड़ी चल रही है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बड़ी ज़बरदस्त। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे दोनों पार्टनर्स में से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक पार्टनर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़ा हुआ है और आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, पंप अप कर रहे हैं। ओके फाइन, गो फॉर इट, गो फॉर इट, येस यू कैन डू इट, तुमने ये भी कर लिया, तुमने ये भी कर लिया। विद द 9 ऑफ कप्स दे आर वेरी वेरी हैप्पी। इनकी कोई विश पूरी हुई है, कोई ख्वाहिश पूरी हुई है। यहाँ तो बार में एक बंदी खड़ी हुई है हाथ खोले हुए कि आओ पी लो जो कुछ पीना है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने कोई स्टार्टअप किया हो, कोई प्लान किया हो, कोई न्यू चीज़ स्टार्ट की हो, कुछ लॉन्च की हो। थोड़े से ओवरवेल नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ सारे ही मामलात को, सारी ही चीज़ों को जो है वो, इनको कोई रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो क्यों और वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, आ गया डिस्ट्रैक्शन का कार्ड, कि इनकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। और वो किस तरह से, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस बंदी का या बंदा, पीछे से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि ये जेंडर क्या है, लेकिन इसके फेस के ढलने से लग रहा है कि जैसे वो इस कप को देख रहा है जिसमें दिल मौजूद है,
लेकिन अगर आप इसके फ़ौरन पास देखें तो 2 स्नेक हैं, यहाँ पर ड्रैगन है, यहाँ पर फ़िश है जिसका मुंह खुला हुआ है, जो फुल ऑफ डिज़ायर इसकी तवज्जो को लेना चाहती है। और यहाँ पर घर, पैलेस, मैंशन, जो भी कोई चीज़, खाली सा कप जो कि तवज्जो का तालिब है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा सोलमेट वाइब, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक कंपैटिबिलिटी, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके पर्सन आपको बहुत गौर से देखते हैं, वो इस यूनियन पे, वो इस बैलेंस पे, वो इस एनर्जी के एक्सप्लोर होने पर, जो केमिस्ट्री आप लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, उसको फुल फ्लैग जिसको कहना चाहिए ना, कि थोड़ा सा तुम कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट करें और मिलकर हम दोनों को एक नया केमिकल बॉन्ड यानी पूरी केमिस्ट्री बना सकते हैं। और येस डेफिनेटली, या तो ये आपकी अचीवमेंट है या ये डेफिनेटली आपके पर्सन की अचीवमेंट है, एंड दे आर फीलिंग वेरी वेरी फिल्ड कि चलो हो गया ये काम, मेरे पास सारे वो फ्लेवर्स, यू नो, ऑल बेस्ट वाइन स्पिरिट्स, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगी इस काम को शुरू करने के लिए, इस मिशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, किसी भी चीज़ की स्पिरिट के लिए, वो यहाँ पर इनके पास बेस्ट मौजूद हैं। और इस जोन में, इस खुशी में, इस विश फुलफिलमेंट में, जहाँ इनको अपने रिलेशनशिप पर पूरा फोकस करना चाहिए, इनको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। या तो फाइनेंसिस का मामला है कि चलो भाई तुम तो मेरे ही हो ना, तुम तो मेरी ही हो, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम कहीं भागी नहीं जा रही, मैं कहीं भागी नहीं जा रही, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जाने वाले, तो अभी मुझे ज़रा इस बड़ी चीज़ पे फोकस करने दो। अब ये इस बड़ी चीज़ क्या है, ये मैं कार्ड्स के थ्रू देखूँगी, ठीक है। फर्दर क्लियर कीजिए, मज़ीद बताइए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जजमेंट, डिवाइन डिसीजन, जजमेंट, कोई फैसला, लिब्रा एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक चाहिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे चलो थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ कहीं, और ये इस टाइम का मैंने बहुत शिद्दत से वेट किया, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ी सी कंपनी दो, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े ही 1901 के ज़माने का जो है वो पता नहीं ज़ाइलोफ़ोन होता, हेक्सोफ़ोन होता, तो पता नहीं कौन सा फ़ोन होता था, और ये रिकॉर्ड लगता था इसके अंदर, और फिर करके कोई सितार गान बजता था, ठीक है। और दूसरा जो है वो 1901 के ज़माने का जो है हेलीकॉप्टर है, तो कोई विंटेज लवर हो सकते हैं ये, और इनके पास कोई बड़ी ही ऐसी कोई क्लासिक सी कोई कलेक्शन होगी जो कि ये आपके साथ सुनना चाहते हैं आपके साथ। और जजमेंट्स ऐसा लग रहा है कि जैसे एक डिवाइन कॉल हुई है, एक डिवाइन डिसीजन हुआ है कि जैसे यार बहुत रोलर कोस्टर सब कुछ चल रहा था, अब ज़रा सब कुछ सेटल हो गया, इंशाल्लाह देखना तुम सब कुछ सही हो जाएगा। सही, यू आर बीइंग वेरी वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये आपसे लोन लेने वाले हैं अगर तो आप खातून हैं, और अगर आप मेल हैं तो फिर बी रेडी, ये आपसे पैसे मांगेंगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप थोड़े से इतराहट में हैं, थोड़ा सा टैका। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टाइल, फैशन, ट्रेंड, और इनको लग रहा है कि जैसे ही और शी डिज़र्व दिस। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई आप दोनों में से एक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, शायद इनको वाकई फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड है, क्योंकि डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, और वहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स थे, तो मे बी ये कुछ अटेम्प्ट का सोच रहे हैं, एंड दिस अटेम्प्ट जो मुझे अभी नज़र आ रहा है ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। आप लोगों का जॉइंट अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आपका कोई अकाउंट खुलवा कर दिया था, आपके अकाउंट में बहुत पैसे आ गए हैं, आपकी सेविंग्स का इनको पता है, बैंक स्टेटमेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास रुकना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, और आप ये ट्रैवल बेयर कर सकते हैं फाइनेंशियली, ये डिसीजन बेयर कर सकते हैं फाइनेंशियली, ये चीज़ नज़र आ रही है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, द डेविल, ओके। इनको अपने इस टू पाथ डिसीजन में, यानी कि जो दो रास्तों के फैसले होते हैं, इसमें इनको थोड़ा सा एक गिल्ट ट्रिप है। इनको लगता है कि जैसे यार मैं जब मुझे इसको गैप देना होता है तो मैं फ़ौरन इसको गैप देने की तो फॉर्म में फ़ौरन आ जाता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो पता नहीं क्या अल्लाह वास्ते का बैर है कि मैं किसी और के पास नहीं जाता, मैं सिर्फ इसी के पास जाता हूँ, खातून हो या मर्द।
और इनका लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को करना चाहते हैं थोड़ा सा अपने आप से दूर, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पैक्ड और डिटैच फील नहीं कर पा रहे, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये चुंगल है एक, और इस चुंगल से निकलने के लिए कोई नेगेटिव एलिमेंट है जो कि मेरी जान से चिमटा हुआ है। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जनाब ये नज़र आ रही है। अब 2 ऑफ कप्स को और जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि ये एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और जजमेंट की क्यों आई है। द फूल, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, कोई रिस्क लेने के लिए ये अब बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये बोल्डली कहीं इनवाइट कर रहे हो, कहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग कहीं चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे इस डेट की, इस टाइम की, इस कंपनी की, इस मिलाप की बहुत ज़रूरत है, तो दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, तैयार हैं ये। हो सकता है किसी के पास मैसेज आ भी गया हो। 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद ये असेस कर लिया था, या इन्होंने ये असेस कर लिया था कि मैंने जो इसको इग्नोर किया कुछ दिनों पहले, इसने शायद सेंस कर लिया है कि मैं कहीं और थर्ड पार्टी को टाइम दे रहा था या दे रही थी, क्योंकि मेरी तमाम चीज़ें सेटल चल रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, और उसी सेटलमेंट में अगर मेरे लिए ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, उसके बावजूद मैंने इसको नहीं पूछा, तो ये इस बात पर सॉलिड वे में हर्ट है, और आप दोनों में से कोई एक जेन्युइनली किसी बात पर हर्ट ज़रूर है। एंड ऑफ कोर्स 3 ऑफ सॉर्ड एक थर्ड पार्टी इफेक्ट कार्ड भी होता है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस बात को बता रहा है। ईगो, मैंने कहा था ना कि डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, और एक गिल्ट ट्रिप भी है, तो शायद ये आपकी तरफ कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपके फादर से डरते हैं, अपने पेरेंट्स से डरते हैं, मामा बेबीज़ बॉय हैं, या फिर इनकी कोई बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव किस्म की ईगो है, जो इनको लग रहा हो कि मैं कैसे इसके सामने जाकर इस बात को मान लूँ कि मुझे इसकी याद आ रही थी, मैं कैसे जाकर इसको ये मान लूँ कि मैं कैसे जाकर इसको कहूँ कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हें टाइम मुझे देना चाहिए था, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, मैं दूसरे मामलात में इतना उलझा हुआ था, सो एंड सो फोर्थ। बिकॉज इनके लिए ये मुश्किल चीज़ है। ईगो जो है ना कुछ ज़्यादा ही है इनकी। एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और एरीज एंड लियो अगेन। 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल दोनों ही एक तरीके से बड़े नेगेटिव कार्ड हैं। डेविल ज़रा ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कार्ड है, जो कि मटीरियलिस्टिक उतार चढ़ाव में ना, अप्स एंड डाउन में बड़ा फंसा हुआ रहता है। तो ये दोनों कार्ड्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने शायद आपको बहुत लंबे टाइम के लिए इग्नोर करा, फिर इनको लगा कि यार मैंने तो बहुत दिनों से इसको टाइम नहीं दिया, ज़रा मैं देखूँ तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इनको कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिली, इनका फोकस कहीं और था, लेकिन इनकी नज़रें पूरी आपके ऊपर थीं, और इनको लगा कि ये तो हाई टाइम होने वाला है किसी डिसीजन मेकिंग का, तो मैं ज़रा मामलात को और हालात को मैं पकड़ लूँ इससे पहले कि पौं हो जाए। ठीक है जनाब। तो विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये आपको चेक कर रहे हैं, और इन्होंने लिटरली अपने स्पाई छोड़े हुए हैं कि चलो मेरे पास अगर टाइम ना हो तो तुम ज़रा चेक एंड बैलेंस रखना। ठीक है, चलिए करंट एनर्जीज पता चल गई, मज़ीद एक्सटेंड हुई, उसके बाद क्लैरिफाई हो गई। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये जनरल रीडिंग है, मैं दोबारा बता रही हूँ, जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं लेना। एंड एज अ मैटर ऑफ कमिटमेंट 13th है आज, आपकी नज़रों से जब ये रीडिंग गुजरेगी तो 13 तक अगर इंशाअल्लाह ताला मैंने इसको 12 बजे से पहले अपलोड कर दिया तो आपका राइट बनता है कि आप मुझे कांटेक्ट करके 20 मिनट्स का स्लॉट बुक करवा सकते हैं, अगर आपने वो डिस्काउंटेड 20 मिनट्स का स्लॉट अवेल करना है तो। वरना जनाब अब तो मेरी धैपटास हो गई हूँ मैं। चलिए, करंट फीलिंग्स, लाइफ पर्पस, वाओ, नंबर 19 और नंबर 9। इन दिनों बहुत सारे लोग मुझे मिले थे, मतलब मिले क्या थे, जिनको मैंने सेशंस दिए,
दे वर वेरी मच कंसर्न टू नो कि उनका लाइफ पर्पस क्या है. तो लाइफ पर्पस इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डिस्कवर. इतनी आसानी से 20 मिनट्स 30 मिनट्स में नहीं होता. ज़िंदगी के हर तजुर्बे को ना जर्नल करना पड़ता है और उसकी बेसिस पर आपने देखना होता है, और छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको पता चल सके. यहाँ पर लाइफ पर्पस आया है तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ना किसी का दिल तो कुशादा हुआ है. आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत प्योर सोल है. ये आपको बहुत होल हार्टेड, बहुत ही बड़े दिल का जेनरस सखी पर्सन समझते हैं, और इनको लगता है कि जैसे इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों में मेरी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी. इंटीमेसी है तो जो टाइम स्पेंड करने की बात थी वो मैंने आपको बता दी. सो दे रियली वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. इनकी फीलिंग्स में है, ये आपके साथ थोड़ा वक्त चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, रोमांस को एंजॉय करना चाहते हैं. एक हीलिंग टच जिसको कहना चाहिए इनकी फीलिंग्स में फील हो रहा है. सेरेंडिपिटी शायद आप कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था. जैसे मैंने कहा था कि आप ये फाइनेंसेस बेयर कर सकते हैं, आप ट्रैवल बेयर कर सकते हैं, आप मूवमेंट बेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर भी ये मूव कर रही है. अगर आप देखें ये बोट मूव कर रही है, लेकिन ये उस साइड पर जाना ही नहीं चाह रही जहाँ पर सब कुछ ब्राइट है. तो आप समझ लीजिए कि डिलिबरेट पनिशमेंट, कि मैं भी तुम्हारी ऐसी की तैसी करूँगी या करूँगा, मैं भी तुम्हें प्लेजर नहीं दूंगा या दूंगी. शिवैलरी बहुत ही ज़्यादा बटरिंग, फ्लैटरिंग, पॉलिश करने का इनका दिल चाह रहा है कि जैसे मैं बहुत इसको चार्म दूँ, मैं बहुत इसको फील कराऊँ कि जैसे नहीं तुम ही हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा तारा तोड़ कर लाऊँ जिसको मैं बाद में दोबारा फेविकॉल से जो या एल्फी से जोड़ सकूँ. मैं तुम्हारे लिए टट्टू तक ले आऊँगा, घोड़ा लाना मेरी इस्तात में नहीं है. और तुम देखना काले कव्वे, यानी लोग तो सुकून के लिए कबूतर लाते हैं, मैं तुम्हारे लिए काला कव्वा और चील उठा कर ले आऊँगा. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ना इस वक्त ऐसे हुए हुए हैं कि बस तुम हुक्म करो. ये इनकी फीलिंग्स हैं. मैं कहा ही नहीं कह रही कि ये करने चाह रहे हूँ, ये इनकी फीलिंग्स हैं. अल्लाह ऐसी फीलिंग हर मर्द को दे भाई, और ख़ातून को भी दे. जो मर्द तशनगी का शिकार हैं अल्लाह उनको भी ऐसी औरतें दे, और जो औरतें इस तशनगी का शिकार हैं उनके मर्द ऐसे ही हो जाएं. इलाही आमीन. चलिए, द सिल्वर वाटरफॉल एक शफाफियत है. शायद इट्स अ टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा, ये पुम्मो आंटी नहा रही, इनको फिक्र ही नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने वाली है. खैर, अ सिल्वर वाटरफॉल, शफाफियत, एक ऐसा बात, एक ऐसा आबशार. आपने अगर वाटरफॉल की, अगर आप साइंटिफिक थ्योरी देखें, वो कहाँ से शुरू होता है. वो अपनी पूरी साइंटिफिक एवेपोरेशन वाटर साइकिल को पूरा बादलों पहाड़ों से मिलाकर, एंड देन ग्लेशियर्स को जब वो पिघलते हैं, यानी टेम्परेचर, कितनी लेवल का टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करता है कि वो पहाड़ों को मेल्ट कर देता है. और फिर वाटरफॉल की अगर आप थ्योरी देखें तो अपने साथ सब कुछ बहा लेता है, और सब चीज़ों को प्योर, शफाफ, क्लीन करता हुआ, क्लेंस करता हुआ वो चला जाता है. ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि मैं मिल लूँ, मैं मुलाकात कर लूँ. क्योंकि मज़े की बात यह है कि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 2 ऑफ कप्स से, और 2 ऑफ कप्स शो ही ये करता है कि या तो रीयूनियन की, या मीटिंग की, या डेट की, या रोमांस की ना अर्ज है. किसी का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, किसी की मीटिंग होने वाली है, किसी का कुछ ना कुछ तो ऐसा सेटअप होने वाला है कि आला से आला. तो डेफिनेटली ये डिलिबरेट एफर्ट इनकी है, बिकॉज ये फीलिंग्स का पार्ट है. तो ये डेफिनेटली फॉर श्योर दे वांट यू टू मीट. ठीक है, अब जनाब लंबी हो गई रीडिंग, चलें. बहरहाल बोनस है आपके लिए. अब आपके पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं. अव्वल तो ये 3 इंडिपेंडेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं. बोनस उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अपनी प्राइवेट रीडिंग नहीं करा सके, ठीक है. और उसके अलावा आई अगेन रिपीट, अगर आपने प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आई एम अवेलेबल. ठीक है, देखते हैं जनाब आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं. आपके पर्सन की करंट थॉट्स. टोटलिटी, ऑलराइट. नंबर 5 द क्रिएटर, ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रही है, इनलाइटेंड नज़र आ रहे हैं. पोस्टपोनमेंट, आप इनको ठीक ठाक डिले टेक्टिक टाइम दे रहे हैं.
और ये भी जानबूझ के लाइफ में क्या कुछ ग्रीनरी बेस्ड और कलरफुल हो सकता है, लेकिन पोस्टपोनमेंट इटसेल्फ अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, यानी अपने अंदर एक पूरी वजाहत रखता है ये वर्ड अपने अंदर, ठीक है। ये अगर मैं इनकी थॉट प्रोसेस को एक वर्ड में कंक्लूड करूं तो ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट कितने ऐसे लोग हैं जो ये शो करते हैं कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो असल में मेरे साथ नहीं होते। और जब ये कभी भी अपने आप को मोटिवेट करने का सोचते हैं, अपने आप को डिटर्मिन्ड ट्रैक पे लाने का सोचते हैं, तो इनको मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो आपका ख्याल आता है। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कह लें या स्पिरिचुअल पाथवे कह लें, उसके ऊपर एक सेंसिबिलिटी डेवलप होना, एक एहसास डेवलप होना, अल्लाह से रब्त इनका होना, अगर इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं कि मैं पर्पस जान सकूं। कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान पेंडिंग में खुद ब खुद भी होता चला जा रहा है। अभी एक चीज़ सोचते हैं फिर वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, फिर एक चीज़ को सोचते हैं फिर वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड देन जो चीज़ें इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में हावी कर ली हैं और जिनको ये बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं, इट लुक्स लाइक कि जैसे अब टाइम आ गया है कि उसको बोलें कि मैं शायद अब इन चीज़ों को छोड़ दूँ। ये हो सकता है लेटिंग गो, अगर आप ज़बरदस्ती इनके चुंगल में हैं तो डेविल कार्ड से ज़बरदस्ती अपने ऑब्सेशन में रखना, ज़बरदस्ती अपने पोजेशन में रखना, हो सकता है कि इनको लगे कि यार टाल मटोल, इतनी टाल मटोल, क्योंकि सोच जो होती है वो दिमाग से है और फीलिंग्स जो हैं वो दिल से हैं। फैसले हमेशा दिमाग से किए जाते हैं। तो जो इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है वो एक इनको बिटरनेस की तरफ लेकर जा रहा है, और जो इनका फीलिंग्स का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है वो इनको आपकी टूवर्ड सेंटिमेंटल कर रहा है, और एनर्जी अपनी जगह एक तरफ है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपको लगे कि आपसे रेजोनेट हो रहा है और आपको किसी एक एरिया पर, फीलिंग्स पर, एनर्जी पर या थॉट्स पर, आपको किसी एक पॉइंट पर भी मेरी बताई हुई नरेशन पर, मेरी रीडिंग की नरेशन पर अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे प्राइवेटली कुछ पूछना है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि एज अ मैटर ऑफ कमिटमेंट 13 जुलाई तक मैंने स्लॉट्स के लिए कहा था। अगर आपको ये रीडिंग 13 जुलाई से पहले पहले आपको मिल जाती है, आप संडे नाइट तक इस रीडिंग को देख लेते हैं और आपको मेरा ये मैसेज मिल जाए, तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बुक फॉर इट। आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड स्लॉट अवेल कर सकते हैं टिल 13th, आज की रात तक, ठीक है। उसके बाद तो जनाब अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ज़िंदगी बखैर, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।